रही है। इस सीरीज़ को लेकर आपकी बहुत सारी सजेशंस भी मुझे मिलती रहती हैं, तो उसके अनुसार आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को, जो कि पावर ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक उपयोग होते हैं। जो व्यूअर्स नए हैं उन्हें पहले मैं बता दूं, इस सीरीज़ का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। इस सीरीज़ में हम अब तक 5 वीडियो ला चुके हैं और जनरेशन की शुरुआत से होते हुए हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक आ चुके हैं और इनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है वह इस लिंक पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के कंडक्टर्स को जानेंगे, जैसे कि डबल एसी कंडक्टर, ट्रिपल एसी कंडक्टर या एसीएसआर कंडक्टर। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का ही तो काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना, कम से कम रेजिस्टेंस के साथ। वैसे कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लेकिन इनका प्रयोग करना संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगे होते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब इनमें आज के समय में एल्यूमिनियम ही एकमात्र विकल्प रह गया है। हालांकि इसका रेजिस्टेंस कॉपर से 60% अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 फुट लंबा कॉपर कंडक्टर है और बिल्कुल इतने ही आकार का एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना भी हो, मान लीजिए 1 यूनिट है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1.6 यूनिट होगा, यानी इसमें जो पावर लॉस होगा वह अधिक होगा। अगर हम एल्यूमिनियम कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, 2 गुना कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, यानी 0.8 यूनिट बचेगा, और यानी कॉपर कंडक्टर से 20% कम हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। हमने एरिया बढ़ाकर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, इससे भी 20% कम कर दिया। अब बात करें वेट की, तो कॉपर एल्यूमिनियम से 3 गुना ज़्यादा भारी होता है। अभी भी जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा वह कॉपर के कंडक्टर से 2/3 हल्का होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये वाला कंडक्टर 1 किलो है, तो ये जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा अभी भी इससे हल्का होगा और इसका वजन 600 ग्राम होगा। यानी ये वाला कंडक्टर टावर्स के ऊपर ज़्यादा वजन डालेगा और ये वाला कंडक्टर कम वजन डालेगा। और रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, इसका रेजिस्टेंस तो 20% कम है। तो अब आप बताइए कौन सा कंडक्टर यूज़ करोगे? ऑब्वियसली ये वाला। अभी रुक जाइए और भी सुन लीजिए। मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से आज की डेट में इसका कितना प्राइस होगा? ये 1 किलो का है, 450 इंडियन रुपीज़ का ये आएगा। और इसका कितना दाम होगा? ये आएगा 100 रुपये का। तो यानी यही वाला बेटर है। और जान लीजिए, एल्यूमिनियम का जो करोजन रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, मतलब इसमें जंग बहुत कम लगती है। और कॉपर में जंग लगने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। जैसे कि हमने अक्सर देखा होगा कि जो तांबे का बर्तन है उसका कलर 1-2 दिन में ही डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन की एज को जो एक्सपेक्ट करा जाता है वो 100 ईयर्स एक्सपेक्ट करा जाता है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम ही यूज़ होगा। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ पुराने इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर आपको कहीं कहीं कॉपर के बस बार मिल जाएंगे, क्योंकि इनको काफ़ी अधिक इलेक्ट्रिकल करंट को हैंडल करना होता है। लेकिन आज की बात करें तो हर जगह एल्यूमिनियम ही मिलेगा। अब एल्यूमिनियम में भी अलग अलग प्रकार के कंडक्टर उपलब्ध होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से। जैसे कि सॉलिड कंडक्टर, यह यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन की बस में, लेकिन यह कम लेंथ की बस में ही उपयोग होता है। फिर है हॉलो कंडक्टर, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यह भी सब स्टेशन बस के ऊपर यूज़ होता है, क्योंकि जब कंडक्टर में करंट काफ़ी अधिक होता है तो अच्छी कूलिंग के लिए हॉलो कंडक्टर का उपयोग करा जाता है। लेकिन सॉलिड कंडक्टर या हॉलो कंडक्टर का उपयोग सब स्टेशन बस तक ही सीमित है, और उन बस में जिनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनकी लंबाई अधिक नहीं रखी जा सकती। अगर इन्हें लंबा बनाया जाएगा तो इन्हें ट्रांसपोर्ट करके सब स्टेशन तक ले जाना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वह होते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इन्हें पतले पतले वायर के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि यह आसानी से मुड़ सकते हैं और इस प्रकार के रोल के ऊपर चढ़ाकर इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। एक सिंगल वायर को बोलते हैं स्ट्रैंड। अब जो स्ट्रैंडेड वायर होते हैं इनमें भी कई प्रकार आते हैं।
जैसे डबल AC कंडक्टर, इसका मतलब है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसे होमोजीनियस कंडक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे स्ट्रैंड एक ही मटेरियल के होते हैं। इसमें सारे ही कंडक्टर प्योर एल्यूमिनियम के होते हैं और इनकी प्योरिटी होती है 99.7% तक। इस वजह से इसमें जंग नहीं लगती और इन्हें समुद्र के आसपास के क्षेत्र में या फिर ऐसी जगह जहाँ पर वातावरण में काफ़ी अधिक नमी हो, ऐसी जगह पर उपयोग करते हैं। हालांकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से टावर्स या पोल्स के बीच में डिस्टेंस कम रखना पड़ता है, तो ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें अर्बन एरियाज, रेलवेज या मेट्रोज में ही ज़्यादातर उपयोग करा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रकार की, जो कि है ट्रिपल AC कंडक्टर यानी ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। इसे भी हम होमोजीनियस कंडक्टर बोल सकते हैं क्योंकि सारे ही स्ट्रैंड जो होते हैं वह एल्यूमिनियम अलॉय के होते हैं। क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें दूसरे मेटल मिलाकर उसकी मजबूती बढ़ाई जाती है। मैक्सिमम परमिसिबल सैग को ध्यान में रखते हुए टावर के बीच में अधिक से अधिक डिस्टेंस रखा जा सके। जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग या रिवर क्रॉसिंग पर या फिर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर दो टावर के बीच में हमें काफ़ी अधिक डिस्टेंस रखना होता है, वहाँ पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। हालांकि यह उतना जंगरोधी नहीं होता जितना कि प्योर एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। इसके बाद बात करते हैं ACSR कंडक्टर की। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बीच के स्ट्रैंड गैल्वेनाइज्ड स्टील के होते हैं, जिससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। स्टील की वजह से कंडक्टर गर्म होने पर ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता और सैग लिमिट का वायलेशन भी नहीं होता और टावर के बीच का डिस्टेंस अच्छा खासा रखा जा सकता है, पहले जो दो कंडक्टर में हमने देखा था उनसे अधिक। ACSR कंडक्टर हर प्रकार की लाइन पर जोर शोर से उपयोग करा जाता है, चाहे वो लो वोल्टेज लाइन हो या फिर हाई वोल्टेज लाइन। हाँ, लेकिन वोल्टेज करंट के हिसाब से ये अलग अलग साइज के आते हैं और ये इतनी अलग अलग वैरायटी में आते हैं कि इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। अलग अलग देश में इनको अलग अलग प्रकार से स्टैंडर्डाइज करा गया है। मैं आपको भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ और दूसरे देश के स्टैंडर्ड में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, 33 किलोवोल्ट से लेकर 400 किलोवोल्ट तक के लिए कंडक्टर के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। 33 और 66 किलोवोल्ट पे जो कंडक्टर यूज़ करा जाता है उसे डॉग कंडक्टर बोलते हैं और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 300 एम्पीयर तक होती है, जिसमें 6 एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं और 7 स्टील के स्टैंड होते हैं। यहाँ पर दोनों का डायमीटर भी दिया गया है और पूरे कंप्लीट वायर का डायमीटर भी दिया गया है। इसी प्रकार से 66 किलोवोल्ट या 132 किलोवोल्ट पर जो कंडक्टर यूज़ होता है वह पैंथर कंडक्टर कहलाता है और यह 480 एम्पीयर करंट तक कैरी कर सकता है 75 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें जो एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं, 30 होते हैं और 7 स्टील के स्टैंड होते हैं। इसी प्रकार से 220 किलोवोल्ट की लाइन पर जो कंडक्टर यूज़ करा जाता है वह ज़ेब्रा कंडक्टर होता है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 735 एम्पीयर तक होती है। इसमें 54 एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं और 7 स्टील के स्टैंड होते हैं और इंडिविजुअल स्टैंड का डायामीटर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से 220 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट की लाइन पर मूस कंडक्टर भी उपयोग होता है, जो कि 800 एम्पीयर तक करंट हैंडल कर सकता है ईजिली 75 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें 54 एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं और 7 स्टील के स्टैंड होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 220 किलोवोल्ट की लाइन है तो हम ज़ेब्रा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। ज़ेब्रा के अलावा हम मूस कंडक्टर भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारा करंट ज़्यादा है, 735 एम्पीयर से ऊपर है, तो हम वहाँ पर मूस कंडक्टर भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ेब्रा ही यूज़ करेंगे। तो जैसा कि 220 किलोवोल्ट के सब स्टेशन पे जो बस होती है वहाँ पर हम ज़ेब्रा ना यूज़ करके मूस कंडक्टर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बस में जो करंट होगा वो अधिक होगा, क्योंकि बस के ऊपर जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन जुड़ी है बस को तो उन सबका करंट कैरी करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर हम मूस कंडक्टर यूज़ करेंगे, जबकि हम इतने ही किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन पर ज़ेब्रा कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ACSR कंडक्टर का चलन काफ़ी है, लेकिन आज इससे भी अच्छे विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं,
जैसा कि ACSS कंडक्टर, इसका मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड। इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, RW राउंड वायर वाला और TW मतलब ट्रेपेजॉइडल वायर वाला। वैसे ऊपरी तौर पर देखकर यह बताना मुश्किल है कि यह ACSR कंडक्टर है या ACSS कंडक्टर है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है ये जान लीजिए। जो ACSR कंडक्टर है उसमें जो एल्यूमिनियम वायर होता है वह हार्ड ड्रॉन होता है। इसमें हम अधिकतम इतना ही करंट फ्लो करा सकते हैं कि यह 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। अगर इससे अधिक गर्म होने देंगे तो यह एनिल्ड होने लगेगा और समय के साथ साथ अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ खो देगा और क्रैक्स आ जाएंगे। जबकि जो ACSS कंडक्टर होता है इसमें एल्यूमिनियम जो होता है वह एनिल्ड होता है या जीरो टेम्पर टाइप होता है। इसका एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है और इसकी पूरी मजबूती स्टील वायर पर ही निर्भर करती है। ACSS कंडक्टर में अधिक करंट फ्लो कराया जा सकता है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक भी अलाउ करा जा सकता है और इसका सैग लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि आज पूरे विश्व में सारे ट्रांसमिशन नेटवर्क पर लोड डिमांड बढ़ती जा रही है, ऐसे में नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाना काफ़ी खर्चीला विकल्प है। इसलिए जो पहले से ही उपलब्ध ट्रांसमिशन नेटवर्क है इनके कंडक्टर को रिप्लेस करा जा रहा है इस प्रकार के नए कंडक्टर्स से, जो पारंपरिक ACSR से अधिक पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं और अधिक टेम्परेचर सह सकते हैं। आज के समय में ACSS से भी एडवांस कंडक्टर आ चुके हैं जो 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर भी कार्य कर सकते हैं और इनका सैग इतना नहीं बढ़ता कि वो लिमिट को क्रॉस कर जाए। जैसे कि ACCR एल्यूमिनियम कंडक्टर कंपोजिट रीइंफोर्स्ड, यह कंपोजिट कंडक्टर के बने होते हैं। इसमें जो आउटर स्ट्रैंड होते हैं यह हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम जिंक्रोनियम के स्ट्रैंड होते हैं, जिनके बीच में जो कंडक्टर होते हैं यह फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट वायर के बने होते हैं। इसकी कोर के अंदर एल्यूमिना ऑक्साइड्स की फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, जिससे यह काफ़ी मजबूत होती है और गर्म होने पर ज़्यादा फैलती नहीं है। तो इस प्रकार के कंडक्टर काफ़ी अधिक करंट कैरी कर सकते हैं। ACSR के कंपैरिजन में 2 गुना अधिक तक करंट ये कैरी कर सकते हैं। इसी प्रकार से होता है ACCC कंडक्टर यानी एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट कोर। इसमें एडवांस कोर यूज़ होती है जो कि ग्लास, कार्बन फाइबर और पॉलीमर रेजिन से मिलकर बनी होती है। यह कोर भी काफ़ी मजबूत होती है और गर्म होने पर ज़्यादा फैलती नहीं है। कुछ मैन्युफैक्चरर यह भी दावा करते हैं कि यह कंडक्टर 250 डिग्री सेल्सियस तक भी आसानी से कार्य कर सकता है, लेकिन हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके वास्तविक रिजल्ट अभी सामने और आना बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस करा ट्रांसमिशन लाइन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक जो कंडक्टर यूज़ होते हैं उनके बारे में। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को